में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने नंबर सिस्टम में जातिमान, स्थानीमान, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, ये पांचों चीजें डिस्कस कर ली थी। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अब आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाई नाम से स्पष्ट हो रहा, अभाज्य जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग न जाता हो। तो इसको एक बेसिक वे में समझते हैं कि वह संख्या जिसमें स्वयं और एक का भाग जाता हो। समझ आ रहा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3, तो 3 में किसका भाग जा रहा है? 1 का और 3 का। 1 का और 3 का मतलब वह संख्या जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एक दूसरे तरीके से बोलते हैं जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड 1 और 3, मतलब कहने का मतलब दो गुणनखंड, जैसे इस एग्जांपल के दो गुणनखंड, तो जिसके दो गुणनखंड है वो भी क्या होगी? अभाज्य संख्या। अगर दो गुणनखंड से ज्यादा हो गए वो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। मतलब जिसके दो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या, और जिसके दो गुणनखंड से ज्यादा है वो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या के दो तरीके से है कि एक तो वह संख्या जिसमें स्वयं और एक का भाग जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। उसके अलावा दो गुणनखंड वो भी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। एक अब मैंने बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब आप बोलोगे सर 1, तो भाई मैंने अभी डेफिनेशन बोली है आपको कि वह संख्या जिसमें दो गुणनखंड हो। क्या 1 के दो गुणनखंड हो सकते हैं क्या? जब दो गुणनखंड नहीं है तो अभाज्य की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। समझ आ रहा? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्यों है? क्योंकि 1 ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। समझ आ रहा? अब उसके बाद बात करें इसी में कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या? अभी तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपन ने पढ़ी थी, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या हो जाएगी? 2। और सबसे छोटी संख्या भी 2 ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, एक अकेली सम अभाज्य संख्या भी 2 है। कहने का मतलब 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। समअभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। अब आगे डिस्कस करें। अगर मैंने पूछ लिया कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आपके पहले दिमाग में आता है, पहले तो ये पता करोगे कि सबसे छोटी दो अंकों की संख्या होती क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। पर क्या ये अभाज्य है? नहीं। क्या है? भाज्य है, क्योंकि इसमें 2 और 5 का भाग जा रहा है। इसके बाद किसका नंबर आता है? 11। और 11 क्या है? भाज्य संख्या है जिसमें 1 और 11 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 11। तो 11 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब भी आप नंबर सिस्टम खत्म होगा हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद भाज्य संख्या को समझिए। वह संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग भी जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 में किसका भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। मतलब 2 से ज्यादा हो गए। जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे वो क्या हो गई? भाज्य संख्या। और 2 है वो अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं 9 में देखिए 1, 3 और 9। तो ये दोनों इसमें देखिए 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, क्योंकि 1 अभाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, उसके बाद आता है 4, क्योंकि 4 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इसका में भाग जाता है 1 का, 2 का और 4 का। इसके बाद बात करें हम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सॉरी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो वो हो जाएगी आपकी 9, क्योंकि 4 के बाद 6 8 तो होगा नहीं, 5 7 और 3 5 7 9, विषम की बात करें तो 9 क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब जैसे मैंने पूछा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अंडरस्टूड है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात अब देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या। पहली बात तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 99। 99 में 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है और 11 का जा रहा है, तो 11 का जा रहा है तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो आपकी भाज्य संख्या तो निकल के आ गई, क्या है? 99। अब अभाज्य संख्या की अगर बात करें, अभाज्य संख्या की 99 छोटी 98, 98 में 2 का भाग जाता है, उससे छोटी 97। अब 97 में किसका भाग जाएगा? चेक करते हैं। 97 में 97 से वर्गमूल छोटे कितने होते हैं? तो 2 का दिया नहीं जा रहा है, 3 का दिया नहीं जा रहा है, 4 का दिया नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है। तो सबसे जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? संख्या में इन दोनों को जोड़ो, 9 7 16 के 6 हासिल का 1, 9 1 10 9 19, तो 196 अपना क्या हो जाएगा?